सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शराट एंड यू आर वाचिंग जाट गोन। सो मैं आप लोगों के लिए आज बहुत ही एक एक्सक्लूसिव कंटेंट लाया हूँ। मे बी फर्स्ट ऑन यूट्यूब भी हो सकता है, आई डोंट नो, डिपेंडिंग अपॉन व्हेन आई एम अपलोडिंग द वीडियो। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ 2025 रेनॉल्ट ट्राइबर, अपडेटेड रेनॉल्ट ट्राइबर का कंपैरिजन वीडियो। तो दो वेरिएंट है मेरे पास, एक है आपका सेकेंड बेस मॉडल, एक है आपका एकदम टॉप मॉडल। तो मेरा बाएं तरफ जो गाड़ी आप देख रहे हो ये है आपका सेकेंड बेस मॉडल जो है आपका इवोल्यूशन वेरिएंट, और मेरा दाएं तरफ जो गाड़ी आप देख रहे हो ये है एकदम आपका टॉप मॉडल जो है आपका इमोशन वेरिएंट। अभी इमोशन में और एक वेरिएंट आता है, वो है आपका इमोशन आर जो है आपका AMD, बट वो फिलहाल नहीं है। हम दोनों मैनुअल का ही कंपैरिजन कर रहे हैं। एंड इस कंपैरिजन में मैं दोनों का ऑन रोड प्राइस भी आप लोगों को बताऊंगा कि दोनों का जो ऑन रोड में प्राइस डिफरेंस क्या आ रहा है, तो उस बेसिस के ऊपर आप लोग डिसीजन ले सकते हो कि आपको कौन सा लेना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले स्पेशल थैंक्स टू रेनॉल्ट खड़गपुर। तो अगर आपको कोई भी रेनॉल्ट का गाड़ी चेकआउट करना है, शोरूम का सारा डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए और वेट नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस वीडियो शुरू करते हैं दोनों के एक्सटीरियर से। सो पहले जो इवोल्यूशन वेरिएंट है इसका फ्रंट प्रोफाइल देख लेते हैं। तो अभी आप लोगों को पता है रेनॉल्ट ट्राइबर का जो फ्रंट ग्रिल है पूरा हुलिया चेंज हो गया है। छोटा सा जो डिफरेंस देखेंगे वो है कि अभी रेनॉल्ट का जो लोगो है वो भी चेंज हो गया है। पहले ये जो लोगो आपका बॉनेट लाइनिंग के साथ आता था, बट ये भी चेंज हो गया है। फिलहाल क्या क्या डिफरेंसेज है मैं बोल देता हूँ। तो सामने इस वेरिएंट पे आपको प्रोजेक्टर हैलोजन सेटअप मिल जाता है, हाई बीम आपको यहाँ पर मिल जाता है, वो भी आपका हैलोजन लाइट्स ही है। यहाँ पर आपको छोटा सा पार्किंग लैम्प दिया गया है, कोई भी DRL आपको नहीं मिलेगा। इंडिकेटर आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर आपको लगेगा कि भाई यहाँ पर कोई DRL ये सब आपको मिलता है, वैसा नहीं है। एंड कोई भी फॉग लाइट्स भी आपको नहीं मिलता है। इसका जो फ्रंट ग्रिल है ये आपको मैट ब्लैक पे मिलता है ऑन द लोअर साइड, एंड ये ग्रिल आपको ग्लॉस ब्लैक कलर पे मिल जाता है। तो यही है इवोल्यूशन वेरिएंट का कुछ फ्रंट प्रोफाइल। इस वेरिएंट पे कोई भी आपको ऑटो वाइपर या ऑटो हेडलाइट्स आपको नहीं मिलेगा। अभी अगर हम लोग टॉप मॉडल देखेंगे, टॉप मॉडल में ऑब्वियसली बहुत सारा मेजर डिफरेंसेस है। फर्स्ट जो डिफरेंस देखेंगे वो इसके हेडलाइट सेटअप पे। तो हेडलाइट आपको यहाँ पर फुल LED मिल जाता है, लोअर हाई बीम आपको यहाँ पर प्रोजेक्टर सेटअप पे ही मिलता है, DRL आपको मिल जाता है, यहाँ पर इंडिकेटर हैलोजन पे ही मिल जाता है। एंड यहाँ पर छोटा सा कॉस्मेटिक डिफरेंस है कि यहाँ पर आपको ये क्रोम लाइनिंग मिल जाता है जो आपको इवोल्यूशन वेरिएंट पे नहीं मिलेगा। नीचे आपको यहाँ पर LED में फॉग लैम्प्स और यहाँ पर आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाता है। तो एक सेंसर आपको इस तरफ मिलता है एंड और एक सेंसर आपको उल्टा तरफ दिया गया है। एंड इसका जो फ्रंट ग्रिल है ये आपको मैट ब्लैक और मैट ग्रे पे मिलता है, यहाँ पर आपको फुल मैट ब्लैक पे मिलता है। एंड इस वेरिएंट पे जो आपको मिल जाता है वो है ऑटो हेडलाइट के साथ ऑटो वाइपर। तो यही है कुछ मेजर डिफरेंस ऑन द फ्रंट। कैसा लगा दोनों का एक्सटीरियर एट द फ्रंट मुझे ज़रूर बताइए। अभी चलते हैं गाड़ी के साइड पे। अभी साइड प्रोफाइल के बारे में अगर बात करूँ, पहला चीज़ हम लोग देखेंगे वो है इसका टायर। तो यहाँ पर आपको टायर में बहुत मेजर डिफरेंसेस मिलेगा। तो यहाँ पर आपको 15 इंच का टायर मिलता है, यहाँ पर आपको 14 इंच का टायर मिलता है। यहाँ पर आपको 165/80 R14 का टायर मिलता है, यहाँ पर आपको 185/65 R15 का टायर मिलता है। अभी दोनों का जो सिमिलैरिटी है वो है कि दोनों में ही यहाँ पर आपको एलॉय व्हील नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको प्रॉपर स्टील व्हील के साथ ये छोटा सा व्हील कैप दिया गया है, एंड यहाँ पर आपको ये स्टाइल व्हील मिलेगा। ये आपको लगेगा ये आपका एलॉय है, बट ये एलॉय नहीं है। सामने दोनों में ऑब्वियसली डिस्क ब्रेक, ABS CVT स्टैंडर्ड बेस मॉडल से। यहाँ पर आपको फेंडर पे छोटा सा एक डिफरेंस मिलेगा। दोनों पे आपको यहाँ पर मैट ब्लैक पे फेंडर मिल जाता है, मतलब व्हील क्लैडिंग मिल जाता है, बट यहाँ पर आपको इंडिकेटर यहाँ पर व्हील क्लैडिंग पे मिलता है, बट यहाँ पर आपको इंडिकेटर व्हील क्लैडिंग पे नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको ORVM पे इंडिकेटर मिल जाता है LED में। एंड यहाँ पर ये आपको ग्लॉस ब्लैक कलर पे मिलेगा क्योंकि ये डुअल टोन वेरिएंट है। एंड यहाँ पर जो मिरर है ये आपको हाथ से ही ओपन और क्लोज करना पड़ेगा। एंड एडजस्टमेंट जो है मिरर का वो भी आपका मैनुअल है। एंड यहाँ पर आपको ये मैट ब्लैक कलर पे मिलेगा। यही मेजर डिफरेंस है। यहाँ पर आपको ऑटो फोल्डिंग ORVMs मिल जाता है। डोर हैंडल पे भी डिफरेंस है, यहाँ पर आपको ग्लॉस ब्लैक कलर पे मिलेगा, यहाँ पर आपको मैट ब्लैक पे मिल जाता है। इसका जो बेल्ट लाइन है आपको मैट ब्लैक पे मिलता है, इसका जो बेल्ट लाइन है ये भी मैट ब्लैक है। यहाँ पर आपको B पिलर मैट ब्लैक पे मिलता है, यहाँ पर आपको बॉडी कलर में दिया गया है। इस वेरिएंट पे कोई भी रूफ रेल आपको नहीं मिलेगा, बट इस वेरिएंट पे आपको रूफ रेल दिया गया है जो आपका 50 किलो तक लगेज ले सकता है। एंड ये आपका डुअल टोन है, एंड ये ऑब्वियसली आपको सिंगल टोन में ही मिलेगा। रियर व्हील्स पे देखेंगे तो रियर व्हील्स पे दोनों में आपको भाई ड्रम ब्रेक ही मिलता है। यहाँ पर भी ड्रम है, दोनों में आपको ड्रम मिलता है। एंड पीछे का भी टायर प्रोफाइल आपको सेम ही मिलता है, जस्ट लाइक द फ्रंट टायर। अभी रियर प्रोफाइल के बारे में अगर बात करूँ, ये है आपका टॉप मॉडल का रियर प्रोफाइल, एंड ये है आपका सेकंड बेस मॉडल का रियर प्रोफाइल। अभी यहाँ पर क्या क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको पीछे कोई भी रियर वाइपर, डिफॉगर ये सब आपको नहीं मिलेगा। हाईमॉन स्टॉप लैम्प इधर है। पीछे ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये आपको ग्लॉस ब्लैक कलर पे मिलेगा विद द न्यू रेनॉल्ट लोगो हियर। यहाँ पर टेल लैम्प यूनिट जो है यहाँ पर कोई भी आपको LED ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, सारा कुछ आपको यहाँ पर हैलोजन पे ही मिल जाता है। तो आपका जो ब्रेक लाइट, पार्किंग लाइट, टर्न इंडिकेटर्स, रिवर्स लाइट सब कुछ आपको हैलोजन पे मिल जाता है। ड्राइवर का बैजिंग एंड नीचे आपको 3 सेंसर मिल जाता है। 1 इज ओवर हियर, 1 ऑन दिस साइड एंड 1 ऑन दी ऑपोजिट साइड। एंड यहाँ पर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है। बूट आप यहाँ से ओपन कर सकते हो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो बूट पे देखेंगे तो ऑब्वियसली भाई ड्राइवर तो है ही 7 सीटर, तो ये सीट जो है आप 50-50 स्प्लिट कर सकते हो। यहाँ पर एक छोटा सा पॉकेट दिया गया है, यहाँ पर भी एक पॉकेट मिलता है। ऊपर आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है, 3rd रो के लिए AC वेंट्स भी है, एंड यहाँ पर भी और एक ग्रैब हैंडल आपको मिल जाता है। तो यही है कुछ
बूट का फंडा ऑफ द सेकंड बेस मॉडल। तो यहाँ पर बूट बंद कर देते हैं। टॉप मॉडल पे क्या क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। तो टॉप मॉडल में जो मेजर डिफरेंस है वो है कि यहाँ पर आपको पीछे रियर वाइपर, वॉशर एंड डिफॉगर आपको मिल जाता है। यहाँ पर वॉशर है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प इधर है, एंड इसका जो टेल लैम्प सेटअप है वो आपको पार्ट एलईडी पार्ट हैलोजन पे मिलता है। तो आपका जो ये पार्ट आप देख रहे हो ये आपका एलईडी है, ब्रेक लाइट आपको एलईडी पे मिलता है, बट आपका जो टर्न इंडिकेटर्स, रिवर्स लाइट है वो आपका हैलोजन पे ही दिया गया है। यहाँ पर भी ये जो पार्ट आप देख रहे हो आपको ग्लॉस ब्लैक कलर में मिलेगा विद द रेनॉल्ट लोगो, ड्राइवर का बैजिंग है। यहाँ पर भी आपको 3 सेंसर मिलता है, वन इज ओवर हियर, वन ऑन दिस साइड एंड वन ऑन दी ऑपोजिट साइड। एंड और एक छोटा सा डिफरेंस देखेंगे कि यहाँ पर आपको डुअल टोन का रियर बम्पर दिया गया है, बट वहाँ पर आपको सिंगल टोन का रियर बम्पर मिल जाता है। लेट्स ओपन द बूट, कैमरा इज ओवर हियर। तो बूट के बारे में अगर बात करूँ, ऑब्वियसली यहाँ पर भी आप देख सकते हो भाई 50-50 स्प्लिट पे आपको बूट मिल जाता है। आप यहाँ पर फोल्ड डाउन कर सकते हो। यहाँ पर जो एडिशन हो जाता है वो है कि एक 12 वोल्ट का सॉकेट आपको मिल जाता है, बट सिर्फ बायां तरफ मिलेगा, उस तरफ आपको कोई सॉकेट नहीं मिलेगा। यहाँ पर भी पॉकेट है, वहाँ पर भी आपको पॉकेट मिल जाता है। एंड ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर अभी आपको सेम ट्रीटमेंट ही मिल जाता है, डुअल एसी वेंट्स एंड दोनों तरफ आपको यहाँ पर ग्रैब हैंडल भी मिल जाता है। तो यही है भाई टॉप मॉडल का रियर बूट। अभी चलते हैं सेकेंड बेस मॉडल का मिडिल रो सीट देख लेते हैं। तो यहाँ पर डोर्स ओपन करते हैं तो डोर्स ओपन प्रीटी वाइड, तो आप देख सकते हो काफ़ी वाइड ओपनिंग डोर्स है। तो यहाँ पर आपको ये ब्राउन कलर मतलब लाइट ग्रे आप बोल सकते हो एंड ब्लैक कलर का इंटीरियर दिया गया है। पीछे आपको पावर विंडो का स्विच मिल जाता है। यहाँ पर आपको मैट ब्लैक पे डोर हैंडल, नीचे आपको स्पीकर प्लेसमेंट, बॉटल होल्डर आपको मिल जाता है। सीट्स देखेंगे तो सीट्स आपको यहाँ पर भाई फैब्रिक पे ही मिल जाता है। तो ये आपको पैटर्न सीट्स मिलता है फैब्रिक पे ही। एंड यहाँ पर आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स दिया गया है। एंड हेडरेस्ट जो है वो आपको एडजस्टेबल मिलेगा, सो दैट इज गुड, बोथ आर एडजस्टेबल हेडरेस्ट। एंड बीच में देखेंगे तो यहाँ पर आपको ब्लोअर कंट्रोल भी मिल जाता है एंड डुअल कप होल्डर्स भी मिल जाता है। एंड इसका जो ब्लोअर है वो आप देख सकते हो, मतलब एसी वेंट है वो आपको पिलर पे दोनों तरफ मिल जाता है, जो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। एंड ऊपर देखेंगे तो ऊपर इसको वाइट कलर पे ही छत आपको मिलता है, बट यहाँ पर कोई लाइट आपको नहीं मिलेगा। तो यही है भाई सेकेंड बेस मॉडल का मिडिल रो सीट। अभी अगर हम लोग टॉप मॉडल देखेंगे तो टॉप मॉडल पे भी आपको सेम क्वालिटी का ही इंटीरियर दिया गया है, उसमें कोई डिफरेंस है नहीं। यहाँ पर भी पावर विंडो स्विच है एंड यहाँ पर जो डोर हैंडल है वो आपको ये सैटिन क्रोम पे मिल जाता है, उसमें आपको मैट ब्लैक पे मिलता है। इंटीरियर जो है इंटीरियर में डिफरेंसेस है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये ब्लैक और ग्रे कलर का सीट्स मिल जाता है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पर भी आपको 2 मिल जाता है, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। एंड ये सीट आप ऐसे करके आगे पीछे कर सकते हो टू गो बिहाइंड। बीच में देखेंगे छोटा सा एक एडिशन हो जाता है, वो है एक 12 वोल्ट का सॉकेट, बट आपको ब्लोअर कंट्रोल मिल जाता है। एंड इसका भी जो ब्लोअर है मतलब एसी वेंट है वो आपको यहाँ पर पिलर पे मिल जाता है दोनों तरफ। एंड इसका जो छत है जो एडिशन हो जाता है वो है एक एलईडी पे रीडिंग लैम्प इन द मिडिल रो, जो आपको सेकंड बेस मॉडल पे नहीं मिलेगा। तो यही है भाई दोनों का साइड प्रोफाइल, रियर लुक एंड ऑल्सो द मिडिल रो सीट। कौन सा आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अभी चलता है सेकंड बेस मॉडल का जो फ्रंट इंटीरियर है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रंट डोर अगर हम लोग ओपन करेंगे तो इंटीरियर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको वो लाइट ग्रे और ब्लैक का इंटीरियर दिया गया है, बट एक चीज़ आप देखेंगे कि सिर्फ सामने दोनों तरफ का पावर विंडो का कंट्रोल्स आपको ड्राइवर साइड पे मिल जाता है और कोई भी पावर विंडो कंट्रोल्स आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो मिरर एडजस्टमेंट मैंने आपको बोला था आपको मैनुअली करना पड़ेगा, एंड कोई भी सेंट्रल लॉकिंग का बटन आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। नीचे देखेंगे तो स्पीकर प्लेसमेंट एंड डुअल बॉटल होल्डर्स दिया गया है। सीट्स आपको यहाँ पर भाई फिक्स्ड हेडरेस्ट के साथ मिलता है, एंड यहाँ पर भी वो आपको सेम ब्लैक और ये पैटर्न फिनिश आपको मिल जाता है। सिर्फ बैकरेस्ट एडजस्ट मिलेगा एंड यहाँ पर आपको मैनुअल स्टार्ट मिल जाता है। तो चलिए अंदर बैठ जाते हैं एंड इस गाड़ी का जो इंटीरियर है वो देख लेते हैं। पहला चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा वो है इसका चाबी। तो चाबी आप याद रखिए क्योंकि यहाँ पर बहुत मेजर डिफरेंस है। तो यहाँ पर आपको नॉर्मल सा चाबी मिल जाता है, तो यहाँ पर चाबी अंदर डाल देते हैं, गाड़ी कर लेते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर जो इंटीरियर है आप एक चीज़ देखेंगे कि इंटीरियर आपको यहाँ पर भाई काफ़ी प्लेन सा मिलेगा, बट जो मेजर हाईलाइट पॉइंट है वो ही ये टच स्क्रीन। तो यहाँ पर जो इंटीरियर है आपको ब्लैक, ये सिल्वर फिनिश और ये लाइट ग्रे पे आपको मिल जाता है। यह गंदा हो जाने का चांस है, बट यहाँ पर कोई भी आपको स्टोरेज स्पेस नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको नीचे ग्लव बॉक्स दिया गया है, बट इसमें कोई भी कूलिंग फंक्शन या लाइट आपको नहीं मिलेगा, बट ओवरऑल स्पेस इज रियली गुड। यहाँ पर आपको ये 7 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम मिल जाता है, जो मेरे हिसाब से भाई काफ़ी प्रीमियम टू यूज़ है। बट ऑब्वियसली यहाँ पर आपको उतना भी प्रीमियमनेस फील नहीं होगा एज कम्पेयर टू द कॉम्पिटिटर्स, बट ऑब्वियसली इस सेगमेंट पे 7 सीटर गाड़ी सिर्फ यही है, तो ऑब्वियसली देयर आर नो कॉम्पिटिटर्स। बट ओवरऑल इसका जो टच रिस्पॉन्स है वो आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। सेटिंग्स आपको यहाँ पर मिल जाता है, जहाँ पर आपका जो रिवर्स पार्किंग कैमरा है आप ऑन ऑफ कर सकते हो। ये आपका मीडिया ऑफ करने का बटन है, ऑफ ऑन करने का बटन है। ये ऑलरेडी आपने आपका जो काइगर है उसमें आपने ये सिस्टम देखा है, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ आपको दिक्कत नहीं होगा। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको मिलेगा, बट वायर्ड मिलेगा, वायरलेस आपको नहीं मिलेगा। रिवर्स गियर अगर आप लोग देंगे देन ऐसे करके रिवर्स गियर देना पड़ता है। तो दिस इज योर रिवर्स पार्किंग कैमरा। तो ऑब्वियसली कैमरा का क्वालिटी थोड़ा सा बेटर करना चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एडेप्टिव गाइडलाइंस आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर डुअल एसी वेंट्स है। नीचे देखेंगे तो ये आपका सेंट्रल लॉकिंग का बटन इधर है, ट्रैक्शन कंट्रोल आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो, एंड ये आपका हैजल लाइट का स्विच है।
मैनुअल एसी आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ये आपका ब्लोअर कंट्रोल है, एयर सर्कुलेशन आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। ये आपका वेंटिलेशन कंट्रोल है एंड यहाँ पर अपना जो टेम्परेचर है आप यहाँ से सेट कर सकते हो। एसी आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक पॉकेट दिया गया है, टाइप ए का पोर्ट है और कोई भी यहाँ पर आपको सॉकेट नहीं मिलेगा, मतलब कोई भी बटन्स आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे तो एक 12 वोल्ट का सॉकेट है एंड यहाँ पर स्पेस दिया गया है। यहाँ पर गियर बॉक्स जो है काफ़ी सिंपल है, यहाँ पर कोई भी लेदर फिनिश ये सब आपको नहीं मिलेगा। डुअल कप होल्डर्स है, यहाँ पर भी कप होल्डर मैंने आपको दिखा दिया एंड कोई आर्मरेस्ट आपको इस वेरिएंट पे नहीं मिलेगा। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक नॉर्मल सा मिरर मिलता है, कोई भी ऑटो डिमिंग फीचर आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर कोई भी मिरर नहीं मिलता है। एंड यहाँ पर देखेंगे देन यहाँ पर आपको नहीं, यहाँ पर भी कोई मिरर आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ एक टिकट होल्डर इस तरफ दिया गया है। स्टीयरिंग व्हील देखेंगे तो स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पर नॉर्मल फिनिश का मिलता है, कोई भी यहाँ पर आपको लेदर फिनिश नहीं मिलेगा। एडजस्टमेंट जो एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर सिर्फ हाइट का ही एडजस्टमेंट मिलेगा, रीच का एडजस्टमेंट इज नॉट देयर। यहाँ पर देखेंगे तो वाइपर कंट्रोल्स है एंड यहाँ पर देखेंगे तो हेडलाइट कंट्रोल्स है, बट कोई भी ऑटो हेडलाइट्स आपको नहीं मिलेगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप लोगों ने ऑलरेडी पुराना जो ट्राइबर आता था उसमें भी देखा है, तो यहाँ पर आपको फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। तो ये आपका आरपीएम लेवल है, यहाँ पर स्पीड दिखा रहा है, ये आपका कूलेंट टेम्परेचर है एंड ये आपका फ्यूल लेवल है। एंड ये जो इन्फॉर्मेशन है ये वाला ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखा देगा, रेंज आपको दिखा देगा, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, तो जो आपको चाहिए यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दिखा देगा। तो अभी इस गाड़ी का मैं प्राइस आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ऑन रोड आपको कितना देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये एवोल्यूशन वेरिएंट है, तो यहाँ पर आप देखेंगे गाड़ी का जो एक्स शोरूम प्राइस है दैट इज 7,25,000 आप पकड़ सकते हो। रोड टैक्स 5 साल के लिए आपको देना है 49,875। इंश्योरेंस 1 ईयर फर्स्ट पार्टी, 3 साल थर्ड पार्टी बम्पर टू बम्पर, वो है आपका 40,600 रुपीज़। फास्ट टैग ये आपका 800 है, बट ये आपका डीलरशिप टू डीलरशिप डिपेंड करेगा। तो ऑन रोड प्राइस वेस्ट बंगाल का आ रहा है अराउंड 8,16,269, आप इसको 8,17,000 भी पकड़ सकते हो। तो यही आपका सेकेंड बेस मॉडल का डिटेल ऑन रोड प्राइस। तभी चलते हैं भाई टॉप मॉडल में आपको क्या एक्स्ट्रा मिल जाता है, चलिए देख लेते हैं। सो गाइस टॉप मॉडल का अगर फ्रंट डोर ओपन करेंगे तो बहुत सारा डिफरेंसेस आपको फील होगा भाई। यहाँ पर जो इसका जो लेआउट है वो आपको सेम मिलता है, बट यहाँ पर बटन्स में बहुत डिफरेंसेस है, क्योंकि यहाँ पर जो ड्राइवर साइड विंडो है वो आपको वन टच अप डाउन मिल जाता है, सो दैट इज गुड। यहाँ पर रियर पावर विंडो का भी स्विचेस मिल जाता है, विंडो लॉक का बटन आपको यहाँ पर दिया गया है एंड यहाँ पर जो ORVMs है उसका भी कंट्रोल आपको मिल जाता है, जो आपको उस वेरिएंट पे नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली आपको मैनुअल विंडोज मिल जाता है। यहाँ पर स्पीकर प्लेसमेंट, बॉटल होल्डर आपको मिल जाता है। सीट्स देखेंगे तो सीट्स में यहाँ पर भी आपको वो सेम रियर सीट्स का जैसा ब्लैक और ग्रे कलर का इंटीरियर मिल जाता है, बट यहाँ पर भी कोई एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। जो एडिशन हो जाता है वो है कि यहाँ पर आपको सीट हाइट एडजस्ट मिल जाता है एंड यहाँ पर ऑब्वियसली आपको पुश बटन स्टार्ट दिया गया है इस गाड़ी पे। तो चलिए अंदर बैठ जाते हैं एंड इंटीरियर के बारे में बात करते हैं। तो पहला चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है भाई, पहले एसी ऑन कर लेते हैं, अंदर में बहुत गर्मी है टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो पहला चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा वो है इसका चाबी। तो चाबी में ऑब्वियसली डिफरेंसेस है, क्योंकि यहाँ पर लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है, यहाँ पर आपको बूट रिलीज और आपका जो गाड़ी का जो फॉलो मी होम हेडलैम्प्स है उसका भी बटन आपको यहाँ पर मिल जाता है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। जो चाबी में ऑब्वियसली डिफरेंस है एंड यहाँ पर आपको ये मतलब एक फ़ोन टाइप की आपको यहाँ पर मिल जाता है, जो पहले भी रेनॉल्ट में आता था। तो इंटीरियर जो है, इंटीरियर में बहुत सारा डिफरेंसेस है। फर्स्ट जो डिफरेंस देखेंगे वो है इसके इंटीरियर के लेआउट पे। तो यहाँ पर उसमें आपको सिल्वर फिनिश मिल जाता है, यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा पैटर्न वुडन फिनिश मिल जाता है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। यहाँ पर ऊपर ग्लव बॉक्स मिल जाता है, जो आपको उस वेरिएंट पे नहीं मिलेगा। एंड नीचे देखेंगे देन यहाँ पर ग्लव बॉक्स सेम है, बट यहाँ पर आपको कूलिंग फंक्शन मिल जाता है, जो आपको उस वेरिएंट पे नहीं मिलेगा। टच स्क्रीन इज सेम, टच स्क्रीन में कोई डिफरेंस नहीं है भाई, टच स्क्रीन इज एब्सोल्युटली सेम। यहाँ पर भी आपका जो रिवर्स पार्किंग कैमरा है वो आप ऐसे करके अगर आप लोग देंगे, देन जो एडिशन हो जाता है वो है कि यहाँ पर आपको सेंसर का इन्फॉर्मेशन दिखा देता है, जो आपको उस वेरिएंट पे नहीं मिलेगा, क्योंकि इस गाड़ी पे आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर भी मिल जाता है। कैमरा का क्वालिटी जो है, क्वालिटी सेम, क्वालिटी में कोई डिफरेंस है नहीं इस गाड़ी पे। यहाँ पर आपको डुअल एसी वेंट्स दिया गया है एंड इस टच स्क्रीन में आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले मिलेगा, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। यहाँ पर देखेंगे देन आपका जो पार्किंग सेंसर है फ्रंट का वो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। डिफॉगर स्विच यहाँ पर है, मतलब आपका जो रियर डिफॉगर है, हैजल लाइट स्विच है। यहाँ पर आपको सेंट्रल लॉकिंग का बटन मिल जाता है एंड ये आपका ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है। नीचे देखेंगे देन टॉप मॉडल पे भी आपको यहाँ पर भाई मैनुअल एसी मिलता है, तो एटलीस्ट ऑटो एसी देना चाहिए था टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट एसी का कंट्रोल्स मोडलेस एकदम सेम है। यहाँ पर जो एडिशन हो जाता है वो है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, क्योंकि यहाँ पर आपको मतलब मैनुअल स्टार्ट नहीं मिलेगा। क्रूज कंट्रोल आपको मिल जाता है, तो यहाँ पर अपना जो क्रूज कंट्रोल आप ऑन ऑफ कर सकते हो एंड यहाँ पर आपका टाइप ए का पोर्ट है। और एक जो एडिशन हो जाता है वो है यहाँ पर तो एक वायरलेस चार्जिंग पैड आपको यहाँ पर मिल जाता है, सो दैट इज ग्रेट। गियर नॉब में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर आपको ये और भी प्रीमियम गियर नॉब मिल जाता है एंड यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है फॉर द ड्राइवर साइड, विच इज़ वेरी गुड। यहाँ पर आपको डुअल कप होल्डर्स मिल जाता है मैनुअल हैंड ब्रेक के साथ। ऊपर देखेंगे देन यहाँ पर आपको एक मैनुअल डिमिंग आईडीएम मिल जाता है, वहाँ पर कोई डिमिंग फीचर आपको मिलता ही नहीं था। यहाँ पर एलईडी पे रीडिंग लैम्प दिया गया है। वाइजर पे देखेंगे देन वाइजर पे आपको यहाँ पर मिरर मिलता है, उस वेरिएंट पे कुछ नहीं मिलता है। एंड यहाँ पर देखेंगे देन यहाँ पर भी आपको टिकट होल्डर ही
दिया गया है उसमें कोई डिफरेंस है नहीं। स्टीयरिंग व्हील में ऑब्वियसली डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पर आपको ये सिल्वर सराउंड दिया गया है स्टीयरिंग व्हील पे, एंड यहाँ पर आपको पार्ट लेदरेट और पार्ट प्लास्टिक में आपको फिनिश मिल जाता है। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो सिर्फ ये ही आपका लेदरेट है और बाकी सारा जो है ये आपको प्लास्टिक फिनिश में ही मिल जाता है। यहाँ पर आपको सारा कंट्रोल्स मिलेगा, आपका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, एंड यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिलेगा फॉर योर ट्रिप इन्फॉर्मेशन, एंड यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिलेगा ये जो MID है उसको कंट्रोल करने के लिए। ऑटो वाइपर मैंने आपको बोला था मिल जाता है, एंड यहाँ पर आपको ऑटो हेडलाइट्स भी दिया गया है, तो वो भी काफ़ी अच्छा बात है। स्टीयरिंग का जो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर सिर्फ हाइट का ही एडजस्टमेंट मिलेगा, रीच का एडजस्टमेंट इज नॉट देयर। अभी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो मेजर डिफरेंस है वो है कि यहाँ पर आपको फुल डिजिटल 7 इंच का TFT स्क्रीन आपको मिल जाता है यहाँ पर, जो मेरे हिसाब से भाई काफ़ी प्रीमियम है। ये ऑलरेडी आपने काइगर में देखा है, ठीक है, तो काइगर में भी काफ़ी प्रीमियम लगता था, अभी ट्राइबर में भी आपको मिल जाता है। ये आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो आपको जो इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पर आप इसको स्क्रॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, फिर आपका ट्रिप इन्फॉर्मेशन, ट्रिप बी इन्फॉर्मेशन, फिर यहाँ पर आप इसको स्क्रॉल करेंगे देन आपको TPMS आपको मिल जाता है। तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखा देगा, सर्विस इंटरवल भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ओवरऑल इंटीरियर जो है टॉप मॉडल का ऑब्वियसली वेरी प्रीमियम एज कम्पेयर टू द सेकंड बेस मॉडल। अभी इस गाड़ी का जो प्राइस है वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर इस गाड़ी का जो भी एक्स शोरूम प्राइस है दैट इज अराउंड 8,64,995, तो 8,65,000 आप पकड़ सकते हो। रोड टैक्स इसका 5 साल के लिए है 57,575, इंश्योरेंस है आपका 48,440 रुपीज़, एंड फास्टैग के लिए आपको पे करना पड़ेगा 800 रुपीज़। तो ऑन रोड प्राइस इस गाड़ी का आ रहा है अराउंड 9,72,000, एंड इस वेरिएंट पे आपको AMT भी मिलता है। तो AMT के लिए आपको अराउंड 58,000 रुपीज़ ऑन रोड पे एक्स्ट्रा देना है, तो इसके ऊपर आपको 57,000 अराउंड 58,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो तब आपका तकरीबन आपका 10 लाख के ऊपर आपका ऑन रोड प्राइस आ जाएगा। तो अगर आपको AMT लेना है तो आप AMT ज़रूर ले सकते हो, वो आपका मर्जी है। तो यही है कुछ प्राइस। तभी चलते हैं भाई गाड़ी के बाहर और मैं मेरा वर्डिक्ट आपको दे देता हूँ। सो गाइज ये था मेरा डिटेल कंपैरिजन वीडियो बिटवीन द सेकंड बेस जो है आपका एवोल्यूशन वेरिएंट विथ द इमोशन वेरिएंट। अभी यहाँ पर जो ऑन रोड प्राइस डिफरेंस आप लोगों का आ रहा है दैट इज अराउंड 1,55,000। अभी 1,55,000 एक्स्ट्रा दे के आपको ये जो टॉप मॉडल प्रोवाइड कर रहा है वो बहुत कुछ प्रोवाइड कर रहा है एज कम्पेयर टू द सेकेंड बेस मॉडल। यहाँ पर आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, LED हेडलैम्प्स, LED DRL, फिर आपको LED फॉग लैम्प्स, अंदर में आपको एक और ग्लव बॉक्स एक्स्ट्रा मिल जा रहा है, आपको पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाता है। तो एज कम्पेयर टू फीचर्स ये जो आप 1,55,000 एक्स्ट्रा पे करो, दिस कार इज प्रोवाइडिंग यू अ लॉट एज कम्पेयर टू द सेकंड बेस मॉडल। सेकंड बेस मॉडल आप तब भी लीजिए जब आपका अंडर 9 लाख का बजट है एंड आपका बजट रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा नहीं है। अराउंड 8.5 लाख का अगर आपका बजट है देन आप ये गाड़ी पे जा सकते हो, एंड अगर आपका 9.5 से 10 लाख के अंदर बजट है, आपको एक 7 सीटर चाहिए, देन तो मैं बोलूँगा आप डायरेक्ट टॉप मॉडल पे ही जाइए। तो आज के लिए मेरा कंपैरिजन वीडियो इतना ही था गाइस। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूंगा आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, ciao.